मुखिया मुझको चाहिए खान पान को एक और पालन पोषण सकल अंग तुलसी सहित वही सेवक का पद नयन सो मुख सो साहिब। ठीक है, आगे ऐसा होना चाहिए। ठीक है, लेकिन तर्क हमारा ये था, आपने कहा था या तो ये काम करने गलती से कहा था। अरे अब उत्तर कीजिए इसका, अब हमारे मुखिया से उत्तर कीजिए, अब थोड़ी करते से उत्तर देखिए। बात हमारी सुनेगा, गलती क्या होती है, गलती क्या होती है, भरमार है। आप हमारा उत्तर कीजिए, मुखिया को चाहिए खान पान करे, आप कौन सी बात करें इसका उत्तर करो। विश्वामित्र ने कहा असुर समूह सतावे मोही, ठीक ठीक, मोही माने मुखिया को सताते हैं, ध्यान देना, मुझको सताते हैं। तो मैं जाचन आयो नृप तो ही मैं आया। क्या अपने लिए केवल मांगा, मांगने मुखिया क्या है? एक हम इसमें चौपाई पर निशाचर धावई और करें असरे सुने क्या हुआ और सिद्ध कर देना। और आज ये बात पूरी लगा कर सिद्ध कर देना। पूरी नहीं, हमने तो मुखिया को चाहिए खान पान हमें लगता आगे आपके द्वार में नहीं रहा मुखिया को चाहिए खान पान का एक पालन पोषण सकल क्यों एक खाता है और सबको मिलता है क्यों? आप बताइए इसका उत्तर कीजिए। आप क्यों नहीं करते? एक खाता है और सबको मिलता है और सबको मिलता है और सबको मिलता है। आप कहो इस बात को, हाँ काटो और सबको मिलता है। हाँ लेकिन हाँ बताओ, तुम्हारा हमारा नहीं उत्तर नहीं मिला, उत्तर नहीं दे पाओगे। 7 जन्म देख लो इसका उत्तर क्या कान खड़ा करके बेटी का स्वाद चढ़ा दूंगा। बच्चे बात काटना कोई आसान थोड़ी, छठे नहीं दे रहा और चारों भारत से हो गए चिल्ला रहा है कि चारों भारत से तो आगे मैं ध्यान पड़ रहा हूँ। मिथिला में आए, जब मिथिला में आए तो उत्तर मिलता है, क्या मिलता है? आधारित योग है। एक और पढ़ना, कहा हरसी चले मुनि वृंद सहाया। हरस चले मुनि वृंद सहाया, मुनि वृंद के साथ चले तपेगी विजय नगर निराया। फिर आगे कहा पुनि मुनि वृंद समेत कपाला और देखन चले धनुष सारा। आपने कहा था कि जो अयोध्या है तो दशरथ जी ने मुनियों को प्रणाम किया। तुमने कहा मुनियों को नहीं, मुनि को। तुमने परिस्थिति जन्य, अब तो तुम्हारी परिस्थितियां वही है। हमने कहा था वही कहो जीवन हर जो कैसे आया हमने नहीं कहा, फिर नहीं अठाली और दोबारा अनुज समेत देहु रघुनाथ जल पथ में। भैया मैं अकेले भी बहुत सनाथ मैं होगा और जब निश्चय पर होगा तो प्रसन्नता को होगी। लेकिन ना कहा प्रभु ब्रह्मण्य और देव मैं जाना, सबने नहीं जाना, मैं जाना और मोही नित्य पिता तजो भगवान
राम नरेश कठेरिया की ओर से 20 मुद्राएं प्रस्तुत हुई है। कक्षा आप कहते हैं मोही मोही, तो जब विश्वामित्र कहता मोही मोही तो केवल विश्वामित्र होता है, उससे केवल व्यक्तिगत होता है, व्यक्तिगत होता है। विश्वामित्र ने केवल व्यक्तिगत जीवन उसका, विश्वामित्र विश्वामित्र ने कहा तो संसार समझो भाई, कहा मुझसे एक चौपाई 20 बार देते आगे आता हम शांत हो। एक तो वहां पढ़ा था मुखिया मुझको चाहिए, माता केवल मुखिया मिलता सबको, छीके आगे भीतर नहीं कर पाए। और सही एक बात भूल लो, एक बात विश्वामित्र एक बहुत अच्छी बात समझो समझो समझो। क्या कहा विश्वामित्र ने? ये देखता असुर समूह सतावे नहीं, केवल असुर हमें सताते हैं ना। ये देखते चक्र निशाचरी आवही और कई उपद्रव मुनि दुखी पावही। पावई पावई माने आते हैं कौन? मुन चक्र निशाचर पावई माने दौड़ते एक नहीं तमाम दौड़ते हैं, और परिणाम क्या होगा? करें उपद्रव करते तो मुनि पुत्र पावे। मुनि पुत्र पावे माने केवल विश्वामित्र मुनि पुत्र पाते हैं। ठीक ईमानदारी से तो आगे बता पावे पाते पाते की पाता, ईमानदारी से बताओ पाते की पाता, पाते की पाता। असुर समूह पावे मोही मोही ठीक तो समझ रहे आप फंसे नहीं। मुनि दुख पावही, एक शब्द पावही और एक शब्द पावई। ध्यान दिया, एक है पावई और एक है पावही। ध्यान दिया, अगर होता पावई तो एक वचन होता और पावई को वचन है, लेकिन वो वही भाषा आवाज़ें वहाँ सब एक प्रयोग कर रहे हैं। मगर अकेले दुख नहीं पाते, सब दुख पाते हैं। तो अब तर्क ये है, आपने कहा था कि सब मुनि अयोध्या गए। एक सेकंड रुको। आपने कहा था सब मुनि अयोध्या गए, आधारी आपने वही प्रयोग करा हो। कहा चरण पखारी और कीन है अति पूजा मौसम। फिर आगे उन्होंने क्या किया? कहा नीचे आसन बैठार आनी। किसको बैठाया? विश्वामित्र जी को। मुनि वृंद नहीं है। एक क्षण इसी में मैं अपनी बारी को जोड़ता हूँ। देखिए एक बात, जब तक किसी राष्ट्र का शासक एक गुर्जर जब कभी चाहते हैं तो ये नहीं होता है कि गुर्जर गए तो इतिहास सबका लिखा जाए। इतिहास हमेशा चर्चित व्यक्ति का लिखा जाता है, ध्यान रखना इस बात पर। इतिहास हमेशा चर्चित व्यक्ति का लिखा जाता है, सबका नहीं लिखा जाता इतिहास। जैसे हमारे 4 भाई थे, तो 4 भाइयों में से हमने समाज के लिए कुछ किया तो हमारा इतिहास लिखा गया। शेष 4 भाइयों का इतिहास नहीं लिखा गया। जैसे तुम्हारे वंश में जो राजा चर्चित हुए प्रतापी, उनका इतिहास लिखा गया, सबका इतिहास नहीं लिखा गया। इसीलिए ठीक इसी प्रकार से महामुनि जहाँ खड़े होते हैं वहां पर उनके साथ मुनियों का प्रभु स्वयं खड़ा होता है। इसमें हर जैसे तुम एक बात पढ़ता हूँ, ये गुरु अरे गुरु प्रिय कहने करे रघुराई और अलग काल सब विद्या आई। उनके प्रिय में पढ़े गए रघुराई माने राम गए, तो राम पढ़ने के लिए गए, तुम बच्चे नहीं गए होगा, तुम कुछ समझ नहीं गए। ईमानदारी से लिखा गया, कहाँ लिखा गया? पूरे गृहित पढ़ल गए रघुराई
और अल्पकाल विद्या सब आई। और गुरुगृह में होता क्या है? वेद पुराण वशिष्ठ वहां नहीं जाना। अच्छा बता कहाँ जा और भाई वेद पुराण और सुनहि मन लाई और आप कहीं अनुजन समझाई आप कहीं अनुज ऐसे बोलो कि विश्वामित्र महामुनि आए और उससे पूछे आए ये विद्वान और कहीं आप कहीं अनुजन समझाई। आप माने तो राम जी कहते और वो समझाते इसी क्रम में आप भैया दुल्लू कश्यप जी मेला दुल्लू कश्यप। तुम तो भाई बड़ी नास्तिक निकले, इतना नास्तिक तो मैं तुम्हें समझता भी नहीं था। इतना बड़ा नास्तिक देखिए वशिष्ठ जी पाठशाला में पढ़ते ये वेद पुराण वशिष्ठ पठानी और सुनई राम जब सब जानही। राम जी सब जानते, वेद पुराण वशिष्ठ पठानते। ये हो गई पाठशाला की बात। अब आओ घर में सदन में, और जब सदन में आए तो तुम तो थे ऐसे तुम्हारे कुछ है तो तुम्हें तो समझ में आता नहीं समा। वशिष्ठ जी कहते थे, पढ़ाते थे और तुम्हारी समझ में नहीं आता था तो तुम अपने भैया राम से घर में पूछते थे कि भैया आज कौन सा पाठ पढ़ाया गया हमें समझाओ। तब भैया घर में सुनाते थे। जैसे इसी के घर में अगर वो 3 बालक एक साथ पढ़ने जाते और पाठशाला में पढ़ते सब लेकिन समझ नहीं समझ पाते। कुछ लक्षण जैसे बुद्धि के होते हैं उनकी समझ में नहीं आया तो अपने बड़े भाई से पूछते कि भैया आज कौन सा पाठ पढ़ाया गया। तो जब पढ़ाए ये वेद पुराण और आप कहीं अनुजन समझाई। राम कहते थे अंदर बने छोटे भाइयों को समझाते। अब तुम ये बता दो कि वशिष्ठ की पाठशाला में राम भी अध्यापक थे। तुम तुम्हारी बात वाले वशिष्ठ की पाठशाला में राम भी अध्यापक थे तो हम राम से पढ़ते थे पाठशाला में। पाठशाला में तो वशिष्ठ जी ही पढ़ाते और घर में तुमको तुम्हारे भैया पढ़ाते थे। तो तुम चाहते तो थे लेकिन इतनी मोटी बुद्धि के थे कि तुम्हारी समझ में नहीं आता था तो घर में तुम भैया से समझते थे। ये बात है। अब तुम ये बताओ कि ये प्रमाण है कि हम भी पाठशाला तुर की पहल कहे रघुराई तो तुर की पहल कहे लक्ष्मण भाई। बताओ हाँ आप भैया गुरु जी तो हमें देख रहे हो तुम देख रहे हो तुम अगर हमें देख रहे हो तो तुम दर्शक और दर्शकों के लिए लिखा हुआ पढ़ो। हाँ शांति का सहयोग अल्लाह। हाँ चलिए जी क्या कर रहे हो? कहना चाहते हो क्या? हाँ आप भैया राम कृष्ण अब राम जी का कहना ये है कि लक्ष्मण को राम जी घर में पढ़ाते शायद ही होने पर किया। इसका मतलब राम जी और हम तीनों भाई मानो हम चारों भाई रोज गुरु जी के यहाँ जाते तो रोज खाना जाते थे। अरे घर वही बनाता चार तो रहते थे विद्यालय में छात्रावास नहीं होता। छात्रावास नहीं होता। क्या कर लोगे तुम्हारा बिगड़ जाए क्या कर लोगे? देखिए छात्रावास होता नहीं आवास होता नहीं छात्रावास है नहीं विद्यालय में छात्रावास होता नहीं। बताओ हमारी बात बताए तुम बहुत जरूर मानसिकता तुम्हारा बुद्धि का विकास कब होगा ये बताओ। तुम्हारा बौद्धिक विकास कब होगा? माना घंटी तुम्हारी बजा और घंटी और हमने बजाए
घंटा, घंटा, और घंटा बजाते तुम न होते, ब्राह्मण ने घंटा बजाया होता तो तुम धरती पर न होते। छोड़ दिया। छोड़ दिया? क्या छोड़ दिया? बोले ब्राह्मण ने घंटा बजाया होता तो तुम धरती पे न होते। अरे घंटा बजाया तो धरती पे। हाँ, धरती। कौन धरती पर न होते? देख लिया क्या? किसी का सुनने नहीं। फिर उतना हमारा चलिए महाराज, बोले ब्राह्मण ने घंटा बजाया होता हाँ, तो तुम धरती पे न होते। ईमान ठीक, चलो भाई ऐसे स्वीकारो, अच्छी बात है, मानो। हमारे जैसा ईमानदार अगर ब्राह्मण बचा होते तो हम धरती पे न होते। एक हमारी मान लो, अगर ब्राह्मण न होते तो ये टूटे न होते। अगर ब्राह्मण न होते तो ये अजगम होते, टूटे न होते। ब्राह्मण हुए तो हम पैदा हुए और ब्राह्मणों के आशीर्वाद से टूट गया। कैसे? कोई मान लो, कैसे मान लो? चरण जी ने पूरा किया, कोई ना नहीं तोड़ पाया। और जैसे ब्राह्मणों ने कहा, जैसे ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिला, जैसे ब्राह्मणों की भाषा निकली, क्या? और तोड़ने वाला जाता है, और जब जाता है आसानी में फिर प्रयोग है। जब तोड़ा है तो मेरा विश्वास कहता है कि गुण ही विश्वास सम्मान, कि गुण ही प्रणाम और मन ही मन कीन्हा। और गुरु है कौन? आपने बताया था, जगत गुरु ब्राह्मण, ठीक है? गुरु को प्रणाम किया है, और जब गुरु को प्रणाम किया, धर्मधारियां अनेक राजा गए, किसी राजा ने गुरु को प्रणाम नहीं किया। क्या किया हो? मैं आपने छोड़ा। बस बात अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। लगेगी ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया तो पैदा हुआ, ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, ये धनुष टूट गया। एक ब्राह्मण परशुराम आ गए, उन्होंने कहा कि किसने भी धनुष तोड़ा वो हमारा शत्रु है, हमारा बैरी है। तो ब्राह्मण के आशीर्वाद से तो पैदा, ब्राह्मण के द्वारा धनुष का खंडन, ब्राह्मण के द्वारा धनुष खंडन हाथ का विरोध। अब किसी ब्राह्मण ने ये कहा वो लक्ष्मण से उठा करके परशुराम का अपमान कर दो तो तुम हमारे भैया भैया